लहजा। बहसो तकरार। मजमून सर सैयद अहमद खान। आवाज़ो पेशकश राहिल फारूक। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले तेवरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी गूंजीली आवाज उनके नथनों से निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखलाई देने लगते हैं और हल्क से आवाज निकलनी शुरू होती है। फिर बाछें चिरकर कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। डाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अनीफ आवाज के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे से चिमट जाते हैं। उसका हाथ उसके गले में, उसकी टांग उसकी कमर में, उसका कान उसके मुंह में और उसका टेंटवा उसके जबड़े में। उसने उसको काटा और उसने उसको पछाड़ कर भंबोड़ा। जो कमजोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। नामुहज्जब आदमियों की मजलिस में भी आपस में इसी तरह तकरार होती है। पहले साहब सलामत कर कर आपस में मिल बैठते हैं, फिर धीमी धीमी बातचीत शुरू होती है। एक कोई बात कहता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो। दोनों की निगाह बदल जाती है, तेवरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें डरावनी हो जाती हैं, बाछें चिर जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, बाछों तक कफ भर आते हैं, सांस जल्दी चलता है, रगें तन जाती हैं, आंख नाक भौं हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, अनीफ अनीफ आवाजें निकलने लगती हैं। आस्तीन चढ़ा, हाथ फैला, उसकी गर्दन उसके हाथ में, उसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में लप्पा डुग्गी होने लगती है। किसी ने बीच बचाव कर कर छुड़ा दिया तो गुर्राते हुए एक इधर चला गया और एक उधर, और अगर कोई बीच बचाव करने वाला न हुआ तो कमजोर ने पिट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। जिस कदर तहजीब में तरक्की होती है, इसी कदर इस तकरार में कमी होती है। कहीं गुरफिश होकर रह जाती है, कहीं तू तुकार तक नौबत आ जाती है, कहीं आंखें बदलने और नाक चढ़ाने और जल्दी जल्दी सांस चलने पर ही खैर गुजर जाती है। मगर इन सब बातों में किसी न किसी कदर कुत्तों की मजलिस का असर पाया जाता है। लेकिन इंसान को लाजिम है कि अपने दोस्तों से कुत्तों की तरह बहसो तकरार करने से परहेज करे। इंसानों में इख्तिलाफ राय जरूर होता है और उसके परखने के लिए बहसो मुबाहसा ही कसौटी है। और अगर सच पूछो तो बेमुबाहसा और दिल लगी के आपस में दोस्तों की मजलिस भी फीकी है। मगर हमेशा मुबाहसा और तकरार में तहजीब और शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से न देना चाहिए। पसाए मेरे अजीज हमवतनों, जब तुम किसी के बरखिलाफ कोई बात कहनी चाहो या किसी की बात की तरदीद का इरादा करो तो खुश अखलाकी और तहजीब को हाथ से मत दो। अगर एक ही मजलिस में दू बदू बातचीत करते हो तो और भी ज्यादा नरमी इख्तियार करो। चेहरा, लहजा, आवाज, वजह, लफ्ज इस तरह रखो जिससे तहजीब और शराफत जाहिर हो, मगर बनावट भी न पाई जाए। तरदीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा सादगी से मादरत के लफ्ज इस्तेमाल करो। मसलन ये कि मेरी समझ में नहीं आया, या शायद मुझे धोखा हुआ या गलत समझा। वो बात तो अजीब है मगर आपके फरमाने से बावर करता हूँ। जब 2-3 दफा बात का उलट फेर हो और कोई अपनी राय को न बदले तो ज्यादा तकरार मत बढ़ाओ। ये कहकर कि मैं इस बात को फिर सोचूंगा या इस पर फिर ख्याल करूंगा, झगड़े को कुछ हंसी खुशी दोस्ती की बातें कहकर खत्म करो। दोस्ती की बातों में अपने दोस्त को यकीन दिलाओ कि इस 2-3 दफा की उलट फेर से तुम्हारे दिल में कुछ कुदूरत नहीं आई है और न तुम्हारा मतलब बातों की इस उलट फेर से अपने दोस्त को कुछ तकलीफ देने का था। क्योंकि झगड़ा या शुबा ज्यादा दिनों तक रहने से दोनों की मोहब्बत में कमी हो जाती है और रफ्ता रफ्ता दोस्ती टूट जाती है, और ऐसी अजीज शय जैसे कि दोस्ती हाथ से जाती रहती है। जबकि तुम मजलिस में हो जहां मुख्तलिफ राय के आदमी मिले हुए हैं तो जहां तक मुमकिन हो झगड़े और तकरार और मुबाहसा को मत आने दो, क्योंकि जब तकरीर बढ़ जाती है तो दोनों को नाराज कर देती है। जब देखो कि तकरीर लंबी होती जाती है और तेजी और जोर से तकरीर होने लगती है तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो उसको खत्म करो और आपस में हंसी खुशी मजाक की बातों से दिल को ठंडा कर लो। मैं चाहता हूं कि मेरे हमवतन इस बात पर गौर करें कि उनकी मजलिसों में आपस के मुबाहसा और तकरार का अंजाम क्या होता है।